नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का कैसा रहा गर्भकाल, देखिए मोहन यादव का अब तक का सीएम सफरनामा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बांसुरी से सुरसी साध रहे सरकार मोहन के सामने चुनौतियां हैं अपरंपार। मोहन सरकार की कैसी रही तान, मध्य प्रदेश का गर्भकाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते 3 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मतलब आगामी 13 सितंबर को सरकार के कार्यकाल के 9 माह पूरे हो जाएंगे। कह सकते हैं कि तब मध्य प्रदेश सरकार का गर्भकाल का समय पूरा हो जाएगा, सरकार अपने गर्भकाल से बाहर आ जाएगी। तो कैसा रहा मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार का गर्भकाल? बीते 9 महीनों में कितने कदम चली सरकार, कितने दावों वादों को मिली धार, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या छूटा क्या पाया, क्या कहा कितना रह गया अनकहा। हिंदनामा न्यूज लेकर आया है पूरा एनालिसिस यानी सफरनामा और सरकार का अब तक का लेखा जोखा। तो देखिए और जानिए कि गर्भकाल में मोहन सरकार का कैसा रहा कार्यकाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश मोहन सरकार का गर्भकाल हुआ पूरा। सीएम मोहन यादव के सामने अभी चुनौतियों का लगा हुआ है अंबार। किसी भी गर्भ में पल रहे शिशु और उसकी गर्भस्थ माता के लिए गर्भकाल का 9 महीने का समय सबसे अहम होता है। गर्भकाल के इस समय में गर्भस्थ महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के बीच एक विशेष सामंजस्य, खास अनमोल रिश्ता बन जाता है जो फिर ताउम्र चलता है। गर्भकाल के दौरान गर्भस्थ महिला क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है, किन लोगों के बीच रहती है, क्या कहती क्या सुनती है, उसकी दिनचर्या कैसी है, कैसे जागती और कैसे सोती है, इत्यादि सब कुछ उसके जन्म लेने वाले बच्चे के जीवन पर खास असर डालता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी सरकार और उसके हाकिम के लिए शुरुआती 1 वर्ष यानी गर्भकाल सा समय कुछ इसी प्रकार से होता है जब सरकार के लिए गए निर्णयों, कार्यशैली से प्रदेश की जनता जनार्दन अंदाजा लगा लेती है कि बचे हुए 4 वर्षों में सरकार प्रदेश के हितार्थ क्या कुछ करने का मादा रखती है। सरकार के मुखिया, सरकार और राज्य के लोगों के बीच एक आपसी रिश्ते की नींव डल जाती है जो फिर अगले 4 वर्ष बनने वाली इमारत की मजबूती बयां कर देती है। तो बात शुरू होती है विधानसभा चुनाव 2023 से। चुनाव के नतीजे आए जहां भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों का बंपर जनादेश मिला। प्रदेश की जनता जनार्दन ने बहुमत की सरकार भाजपा की झोली में डाल दी। माना जा रहा था कि सरकार के मुखिया इस बार भी शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, पर असल में होना तो इस बार कुछ और ही था। तो बैठक में शिवराज सिंह चौहान आए और मजे की बात यह कि उन्होंने ही सीएम पद के लिए मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर सभी की यानी सर्वसम्मति रूपी मुहर लग गई और इस प्रकार से मध्य प्रदेश को उसका नया मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के रूप में मिला। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बन ही गए। बता दें मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 में हुआ। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के दक्षिण उज्जैन विधानसभा से विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। वह 2013 से मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका सरकारी आवास सीएम हाउस यानी मुख्यमंत्री निवास भोपाल है। अगर डॉक्टर मोहन यादव के बतौर सीएम अब तक के कार्यकाल की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव को भली भांति पता है उन्हें क्या कुछ करना है। वह एक सुनियोजित तरीके से अपने पद पर अग्रसर हैं। अपने पिछले 9 महीने के कार्यकाल में वे सफल भी रहे हैं। 163 सीटों वाली भारी भरकम जनादेश रूपी सरकार के चलते वे दबाव रहित हैं। साथ ही दिल्ली आला कमान का बर्दहस्त तो उन्हें प्राप्त ही है। कैबिनेट में राजनीति में उनसे वरिष्ठ कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल जैसे धुरंधर मौजूद हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो सरकार के निर्णय लेने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल कैबिनेट में सामंजस्य और समन्वय भी भरपूर है, जिसकी बानगी डॉक्टर मोहन यादव ने खुद एक साक्षात्कार के दौरान यह कहकर कर दी कि मुझे वरिष्ठों के कुशल मार्गदर्शन से भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसका मतलब है कि सभी उनके साथ हैं और वो सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं।
तो चलिए अब डॉक्टर साहब की ताजपोशी के इतर उनके 9 मासी कार्यकाल की भी कुछ बात करते हैं। तो बता दें, हर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह उनकी भी प्राथमिकता है मोदी की गारंटी को पूरा करना, जनता को मोदी के कार्यों को बताते रहना, बखान करते रहना, शाही अफसरशाही को नियंत्रित रखना, यानी दोनों काम साथ ही साध रहे हैं। एक दिल्ली को अपनी हुकूमत का सार्थक संदेश दे रहे हैं तो दूसरा वल्लभ भवन पर पूर्णतः नियंत्रण रख रहे हैं। जनहित योजनाओं की बात करें तो वह कई बार सार्वजनिक मंचों से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी जनहित योजना, चाहे वह शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुई हो या उसके पहले, कोई भी जनहित योजना बंद नहीं होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश राज्य पर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता हुआ कर्ज मोहन सरकार के कार्यकाल में भी बदस्तूर जारी है। जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से अब तक उनके नेतृत्व वाली सरकार 5 बार कर्ज ले चुकी है। हाल ही में तो एक ही महीने में 2 बार कर्ज ले चुके हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार आने वाले समय में और भी कर्ज लिए जाने की तैयारी है। लगातार लिए जाने वाले इन कर्जों के विषय में सरकार का अपना मत है। सरकार का कहना है कि जनहित योजनाओं और प्रदेश को सुचारू रूप से जनता के हितार्थ चलाने के लिए कर्ज लेने की जरूरत होती है और कर्ज लेना कोई समस्या नहीं है। हम इसे तय शर्तों के अनुसार बीच बीच में अदा भी करते रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार इन लिए जाने वाले कर्जों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगातार हमलावर रहती है, निशाना साधती रहती है। मोहन यादव के अब तक के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार कितना बेहतर कार्य कर रही है, इसका एक जीता जाता उदाहरण मध्य प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव 2024 में दिया, जब मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता जनार्दन ने डाल दी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस अप्रतिम सफलता का श्रेय डॉक्टर मोहन यादव को बतौर राज्य सरकार मुखिया अवश्य ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी वाले कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 1000 रुपया बढ़ाकर स्पष्ट संदेश दे दिया था। किसानों, युवाओं, महिलाओं और जनजाति लोगों को लाभ पहुंचाने, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं को और उन्नत बनाने में वो लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम यह स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि जनता के मानस को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा वो उठाते रहेंगे। साथ ही विपक्ष को परेशान करने वाला कोई भी मुद्दा या मौका छोड़ा नहीं जाएगा। जब भी जहां भी मौका मिलता है वह विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हैं। उनके तीखे तेवर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस को रावण का भेष बनाने वाली पार्टी तक कह चुके हैं। सीएम मोहन यादव का मुख्य ध्यान गौ माता और गौ वंशों के हितार्थ भी है। प्रदेश के हर जिले में अधिक से अधिक गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। गौशाला में रहने वाली गौ माताओं के रोज के भूसा चारे के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाली दर में वृद्धि की गई है। साथ ही गौशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि कर दी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया जा रहा है कि सड़कों पर गौवंश विचरते ना मिले, उन्हें प्रमुख मार्गों से ले जाकर गौशालाओं में व्यवस्थित रूप से रखा जाए ताकि गौवंश भी सुरक्षित रह सके, साथ ही सड़क मार्ग भी दुर्घटना रहित हो सके। साथ ही अभी कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के कई जगहों को, कई शहरों को वृंदावन धाम के नाम से पुकारा जाएगा। मोहन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में भी कई निर्णय लिए हैं, मानदेय बढ़ाया है इत्यादि। हालांकि इस क्षेत्र में अभी काफी काम करने की दरकार है, जैसे दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण इत्यादि। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जैसे कि अब तक मध्य प्रदेश में मंत्रियों का आयकर प्रदेश सरकार भरती थी, परंतु अब मंत्रीगण अपने आयकर स्वयं भरेंगे। इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। खासकर आम जनता इस फैसले से बहुत खुश दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री आम जनता की नब्ज पकड़ने में भी सफल हुए हैं, जो कि भारतीय राजनीति में सबसे जरूरी है। मोहन यादव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल के कुछ फैसलों को भी पलटा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत देते हुए कहा कि सभी के काम करने का तरीका अलग होता है। कई बार मरीज के हित के लिए कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है और वह किसी काम को टालते नहीं है।
मोहन यादव ने अध्ययन, पठन पाठन, स्वाध्याय, अध्यात्म, योग के प्रति कई बार अपनी गहरी रुचि सार्वजनिक मंचों से साझा की है। तलवारबाजी और योग में वह प्रवीण है, जिसका प्रमाण उन्होंने कई बार दिया है। ऐसे करतब करते उनके ढेरों वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं। काबिले गौर बात है कि मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री उस राज्य में सरकार चला रहे हैं जहां पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ऐसे में उनकी पार्टी और प्रदेश की जनता दोनों की ही बतौर मुख्यमंत्री उनसे अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है, जिसका मतलब साफ है कि उन्हें अपने बचे हुए कार्यकाल में काफी अनूठे, महत्वपूर्ण, अनोखे जनहित निर्णय लेने होंगे, क्योंकि जनता की आकांक्षा तो अब और भी परवान चढ़ेगी, साथ ही विपक्ष को भी नित्य ही साधना पड़ेगा। कुल मिलाकर फिलहाल तो बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सफल रहे हैं, फिर चाहे वो जनता को बांधे रखना हो, जनसंवाद करना हो, जन कल्याणकारी निर्णय लेने हो। बहरहाल देखने वाली बात तो अब यह होगी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बचे हुए 4 वर्षों के कार्यकाल में किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपके साथ साथ हमारी नजर भी उनके इस कार्यकाल पर जरूर रहेगी, जिसके विषय में हम आपसे बीच बीच में जरूर चर्चा करते रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव सदैव की तरह इस बार भी आमंत्रित हैं, क्योंकि हमें आप दर्शकों की सुनना और आपको अपनी बताना दोनों बहुत ही जरूरी लगता है। संवाद अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, हिंदनामा न्यूज चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। तो यूट्यूब और फेसबुक पर हिंदनामा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।